नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में 2020 में विधानसभा का चुनाव हुआ। नीतीश कुमार 7वीं बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन जो अभी स्थिति है बिहार में उसको देखते हुए यही लग रहा है कि नीतीश कुमार खुद को मुख्यमंत्री बनते हुए कमजोर दिख रहे हैं। और ऐसे में वो दूसरे दल के या तो विधायक को या फिर दल का ही विलय अपने पार्टी में कर रहे हैं। आज जो है राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, जो कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, उनका 8 साल बाद फिर से जो है वापसी हुआ है जनता दल यूनाइटेड में। पद भी दिया गया है उन्हें। अब सबसे बड़ी बात है कि क्या नीतीश कुमार जो हैं दलों को अपने में मिलाकर, विधायकों को मिलाकर, क्या बीजेपी के सामने ये शो करना चाहते हैं कि बड़े भाई की भूमिका में हम ही रहना चाहते हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ सहयोगी रंजीत झा जी, इनसे बात करेंगे। सर, लौह कुश की सेना फिर से तैयार की जा रही है, और क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार को इससे क्या फायदा होगा? उपेंद्र कुशवाहा को तो फायदा हुआ कि उन्हें पद भी मिला, एक बड़ी पार्टी में भी चल गया जिनका बिहार में सरकार है। नीतीश कुमार को क्या आखिर मिल रहा है? इन सब चीज़ों से पहले आदेश जी, मुझे वो बातें याद आ रही हैं जब विधानसभा चुनाव समाप्त हुआ और उपेंद्र कुशवाहा 0 पे आउट हो गए। तो उन्होंने एक मैसेज लिखा था, हाँ दोस्तों, मैं चुनाव हार गया हूँ, हिम्मत और हौसला नहीं। तो अब यहीं से जरा सोचिए कि उपेंद्र कुशवाहा ने हौसला खो दिया है। अब उन्हें यह दिखने लगा कि बिहार में उनके जिम्मे कुछ नहीं बचा है। जो अपने आप को वह कुशवाहा का लीडर बताते रहे, उपेंद्र कुशवाहा समाज के जो कुश आप चर्चा कर रहे हैं, वो लीडरशिप तो इनकी खत्म हो गई। क्योंकि परत दर परत, समय पर जो है एन मौके पर इनकी टीम टूटती रही। लोकसभा चुनाव से पहले जब से यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बोलना शुरू किए थे, तब से ही नीतीश कुमार की ही पार्टी के द्वारा इनके विधायकों को तोड़ लिया गया, इनके एमएलसी को तोड़ लिया गया। इनके ही सहयोगी उस वक्त जो सांसद थे अरुण कुमार, वो हट गए, अलग गुट बना लिए। तो पार्टी तो खोखली उसी वक्त हो गई थी। बावजूद इसमें कार्यकर्ता, प्रदेश अध्यक्ष नया नया बनते रहते हैं, तो इसमें संख्या दिखती रहती है, नए प्रदेश अध्यक्ष बन गए या कोई और बन गया। तो ये सब भी हटते गए। अभी 2-3 दिन पहले ही राजद में ही कई लोग शामिल हो गए, इनके प्रदेश अध्यक्ष और बहुत सारे लोग थे जो शामिल हो गए। तो इससे तो कुशवाहा के पास तो कुछ बचा ही नहीं था। अब औपचारिकता के रूप में खुद अपने शरीर के साथ उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार से जाकर के मुलाकात करते हैं। अब मुलाकात तो हो गई, एक ऐसा व्यक्ति जो हारा थका हुआ है, जिससे यह उम्मीद है कि अब हमें नीतीश कुमार ही शरण दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें बर्बाद किया, तो हमें अब वही शरण देंगे। और नीतीश कुमार चाहते भी यही हैं। जीतन राम मांझी को भी वही किए, जीतन राम मांझी भी घूम फिर करके वापस आए, शरण मिल गई। अब उपेंद्र कुशवाहा के लिए जिम्मेदारी तय करनी थी। उस वक्त, आज से नहीं, ये महीने 2 महीने से चर्चा है कि उपेंद्र कुशवाहा जो है नीतीश कुमार के साथ जाएंगे, और जाएंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा। चर्चा यह होने लगी थी, पहले चर्चा यह हुई कि उनकी पत्नी को एमएलसी बना दिया जाएगा। फिर चर्चाएं सामने आई कि एमएलसी बना करके मंत्री पद भी दिया जाएगा। जब लेटेस्ट जो अंतिम बातों पर जो दौर चल रहा था, बातचीत का दौर चल रहा था, मुहर लगनी बाकी थी, आरएलएसपी प्लस नीतीश कुमार मुहर लगा दें कि क्या करना है। तो जो जानकारी आई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, वो वीडियो भी है, भाषण हम कहेंगे कि सुना दिया जाए। तो वीडियो सुन लीजिए आप। हाँ, क्या बोला नीतीश कुमार ने। और आज ये खुशी की बात है, पिछले बहुत दिनों से बातचीत चल रही थी, और जो रालोसपा राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं भाई उपेंद्र जी, उनके साथ भी इस साल के बाद कई बार चर्चा होती रही, बातचीत होती रही। वशिष्ठ भाई से सबसे ज्यादा चर्चा होती रही, और जो कुछ भी दृश्य उपस्थित हुआ, इसके लिए मुझे बड़ी खुशी होती थी। क्योंकि भाई उपेंद्र कुशवाहा जी आज एक पार्टी बनाकर उसके नेता हैं, इनके साथ में बड़ी संख्या में लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उनका रिश्ता हम लोग के साथ सबसे पुराना रिश्ता है। ये आप में से सब लोग, चाहे जनता दल यू के हो, कोई लोग हो, सबको मालूम है, अच्छी तरह मालूम है। इसलिए मुझे तो बहुत खुशी हुई, और जब बातचीत हुई और हमारे पार्टी के अन्य साथियों से भी जब चर्चा होती थी, सब लोगों को इस बात के लिए प्रसन्नता हो रही थी कि भाई उपेंद्र जी
अब अगर ऐसा सोच रहे हैं और मन में ये बात है कि जो उन्होंने पार्टी बनाई है उस पार्टी को अब जनता दल यू के साथ कर लें और मिल करके हम लोग काम करेंगे, मिल करके लोगों की सेवा करेंगे, ये भावना बढ़ती चली जा रही है। उसको लेकर के मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अपने पार्टी में जिन लोगों को मालूम होता था सब लोग बड़ा खुश होते थे और हमको भी अच्छा लग रहा था कि भाई इसमें होता है। लेकिन जब हम लोगों की बातचीत होती थी तो हमने शुरू में ही कहा था कि भाई सबसे पहले अपने पार्टी के सभी साथियों से जरूर बात कर लीजिए, सब लोगों की सहमति बनेगी, बहुत अच्छा होगा। और यही बात हुई और इन लोगों ने अपने स्तर से भी बातचीत की और कल और आज मीटिंग की और उस मीटिंग में करने के बाद ये निर्णय हुआ कि रालोसपा का मर्जर विलय जनता दल यू के साथ होगा। ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत ही प्रसन्नता की बात है। इसलिए आप सब लोग जो यहाँ पर आए हैं और जनता दल यू को भी बड़ी खुशी है। अब हम सब एक हैं, पहले भी एक थे फिर एक हैं और मिलकर राज्य की और देश की सेवा करेंगे, हर प्रकार से मिलकर काम करेंगे, इसमें किसी भी प्रकार का कोई शक नहीं। हाँ, तो इस वीडियो में आप सुन सकते हैं कि नीतीश कुमार ने यह स्पष्ट किया कि उपेंद्र कुशवाहा जो है सरेंडर किए हैं। इन्होंने कहा कि इनकी इच्छा ही नहीं है कि जदयू में आने के बाद, विलय होने के बाद इन्हें कुछ पद मिले, लेकिन हम इनका सम्मान करते हैं। भाईचारा का माहौल बनाना है, अगर विकास करना है बिहार में तो भाईचारा का माहौल बनाते हुए हम अपने भाई को जिम्मेदारी देते हैं कि अभी इसी वक्त से वह जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। तो एक जिम्मेदारी उन्हें फिलहाल दे दी गई, जो पद की इच्छा होती है। जैसे कांग्रेस से अशोक चौधरी आए, उन्हें खैर थोड़ी देर से, लेकिन नीतीश कुमार ने पुरस्कृत किया, मंत्री बनाया, एमएलसी बनाया, उन्हें कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाया। तो भरोसा नीतीश कुमार करते हैं। इन्होंने उपेंद्र कुशवाहा भरोसा जताया है, वो इसलिए क्योंकि अब उपेंद्र कुशवाहा के सारे जो वो है कट चुके, पर कट चुके हैं, कुछ नहीं बचा है इनके पास। अभी ये शामिल हो गए हैं। अब जैसे नीतीश कुमार आरसीपी सिंह, ललन सिंह चलाएंगे वैसे कुशवाहा को चलना पड़ेगा। और ये चर्चा ये भी है कि आरसीपी सिंह नाराज हैं, दिल्ली में है। अब इसमें सत्यता कितनी है अलग बात है, क्योंकि अब कुर्मी कुशवाहा की जोड़ी बन रही है, लव कुश की जोड़ी। तो आपका मुख्य सवाल ये था कि फायदा किसको हो रहा है? कुशवाहा को तो फायदा होगा। आने वाले दिनों में अगर ये दिखाएंगे, जो फेथफुल बोलते हैं ना, भरोसा नीतीश कुमार करने लगेंगे, तो इन्हें शायद मंत्री बना दिया जाए बिहार सरकार में, या फिर शरद यादव वाला पोजीशन दिल्ली में दे दिया जाए, क्योंकि सीनियर लीडर हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और नीतीश कुमार के पुराने सहयोगी रहे हैं। तो ऐसे में फिर से इन्हें राज्यसभा भेजने की भी तैयारी हो सकती है। लेकिन अभी क्या है कि कुल मिलाकर देखिए, सब कुछ देखिए, बिल्कुल कमजोर हो चुके कुशवाहा को टॉनिक मिला है, लेकिन नीतीश कुमार कैसे मजबूत होंगे? अभी मैं देख रहा था, जो अन्य दल हैं इन पे हमला कर रहे हैं नीतीश कुमार और कुशवाहा पे। यह कह रहे हैं कि ये दोनों मिल तो गए हैं, तो नीतीश कुमार रेजगारी इकट्ठा कर रहे हैं क्या? कमजोर लोगों को इकट्ठा करके कौन सा मजबूती आप दिखा देंगे? लोजपा की ओर से रिएक्शन आया है कि अगर आप इतने मजबूत हो चले हैं इन रेजगारी को इकट्ठा करके, खुदरा को इकट्ठा करके, तो चलिए चुनाव में देखते हैं जनादेश क्या कहती है। तो आप लोग, इनका कहना है कि आप लोग सिर्फ जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। कुशवाहा ने कहा कि जनादेश यही था, मुझे नीतीश कुमार से मिल जाना चाहिए। जनादेश तो आपको कुछ नहीं मिला था, न जनादेश नीतीश कुमार को मिला हुआ है। तो जनादेश क्या कह रहा था कि आपस में मिल जाए क्या? मिलने की तो बात ही नहीं है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि कमजोर लोग गए हैं और नीतीश कुमार इन दिनों मजबूर है। तो सबसे बड़ी बात है सर, आप जो बता रहे हैं बात कि नीतीश कुमार मजबूती दिखाना चाहते हैं और जोड़ रहे हैं अपने आप सबको, क्या इसका असर बीजेपी पर कुछ पड़ेगा क्या? ये इसका सिंबॉलिक भी क्या असर पड़ सकता है और रियलिटी में क्या असर पड़ेगा इसका? नीतीश कुमार इन दिनों बीजेपी की तरह दूरदर्शी सोच अपना रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर मान लो चुनाव में हमारी गड़बड़ी हो गई, हमें लोजपा ने लॉस दिया, तो अभी वक्त है संगठनात्मक स्तर पे अपने आप को हम मजबूत करें। तो इसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं। हाल में बीएसपी के जमा खान को तोड़ करके शामिल किया, उन्होंने एक विधायक बनाया। कोशिश तो इनकी यह भी थी कि जो है एआईएम के विधायकों को भी तोड़ लिया जाए, बातचीत की जाए, तो बातचीत वहां बनी नहीं। तो इस तरह करके वो जीतन राम मांझी को भी कोशिश करेंगे, सबको करेंगे कि आप विलय कीजिए छोटी छोटी पार्टी का। आपको याद होगा यह सलाह रघुवंश बाबू दिया करते थे।
राजद में जब महागठबंधन में बहुत सारे दल हो गए थे, खिटपिट होने लगा था, छोटे छोटे दल सीट के लिए मार कर रहे हैं, तो रघुवंश बाबू की सलाह थी कि आप लोग ऐसा कर रहे हैं कि आरजेडी के टिकट पे चुनाव लड़िए, आप वोट कटवा मत बनिए, आप लोग साथ में हैं ठीक है, लेकिन ऐसे मत कीजिए, छोटे छोटे दल जितने टुकड़े करेंगे उससे गठबंधन कमजोर होता है। तो नीतीश कुमार अब इस धरने पे चले हैं कि अब हमको पार्टी का सहयोग नहीं, विलय चाहिए, कि हम मजबूत होना चाहते हैं। जदयू की ताकत मजबूत होगी तभी आने वाले दिनों में हम बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे, क्योंकि बीजेपी जो है अपने दम पे अच्छा खासा प्रभाव रखने लगी है बिहार में, अभी बड़े भाई की भूमिका में है, अच्छी खासी सीटें हैं, जैसे आरजेडी है, अच्छी खासी सीटें हैं उनके पास, वो तो अपने दम पे है ना। तो इसी तरह अब जदयू को चाहिए होगा कि 43-44 से बढ़ करके हम आगे बढ़ें, चाहे बीच में उपचुनाव हो वहां हम अपना दम दिखाएं, जो कुशवाहा के वोटर थे उनको हम अपने काबू में करें, क्योंकि कुर्मी कुशवाहा का प्रेम पुराना है, जो लव कुश प्रेम है वो पुराना है। अगर नीतीश कुमार यह भरोसा देने में कामयाब हो जाते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार की जोड़ी, सबसे बड़ा प्रश्न है सर कि जैसे कि हम लोग देखते हैं कि मांझी जी जो हैं वो जाते हैं तो मुसहर जाति जो है उनके साथ जाती है, फिर से मुकेश सहनी जाते हैं तो मल्लाह जाति साथ में जाती है। क्या उपेंद्र कुशवाहों के जो हैं वो एक छत्र नेता हैं, क्या उनको मानती है? ऐसा प्रश्न है कि नीतीश जोड़ के और उससे अपनी शक्ति को बढ़ा लिए? ऐसी बात नहीं है। आप जब विधानसभा चुनाव हो रहा था और मुकेश सहनी जब वहां से निकले तेजस्वी यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस से कि मेरे पीठ में खंजर घोंपा गया है, तो इसको उसी वक्त संजय जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मुकेश सहनी उनके साथ मिले और बातचीत में कहा गया कि 40% वोटों पर पकड़ है मुकेश सहनी की, मल्लाहों की। तो मल्लाह के सर्वमान्य नेता उनको बताया गया, लेकिन अजय निषाद भी मुजफ्फरपुर में हैं, जो बीजेपी से सांसद हैं, वो खुले तौर पे कहते रहे थे मुकेश सहनी की कोई ताकत नहीं है, कोई जनाधार नहीं है, क्योंकि मुकेश सहनी के पार्टी में जो भी जीते हैं वो तो रहमो करम वाले हैं, बीजेपी के कैंडिडेट खड़े थे तो वो लोग जाके जीत गए, तो वो लोग उनका अपना जनाधार था जो लोग वहां पे जीते। तो ऐसे में मुकेश सहनी का जनाधार है या जीतन राम मांझी का मुसहरों पे छत्र राज है, तो यह मान लेना कि कुशवाहा के वोट बैंक पर सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा का कब्जा है, यह सत्य पूरी तरह से नहीं है। नीतीश कुमार के साथ आए हैं, अब नया समीकरण बनेगा और नीतीश कुमार सोशल इंजीनियरिंग के लिए जाने जाते रहे हैं हमेशा से, तो सोशल इंजीनियरिंग अब होगी। जो लव कुश की जोड़ी की बात है वो कुशवाहा कुर्मी की जोड़ी बनाई जाएगी, उसमें देखा जाएगा कि कुशवाहा कितना दम दिखाते हैं, क्योंकि ये कमजोर हो चुके हैं। ऐसे में कुशवाहा का भरोसा जीतना वो तभी संभव होगा जब नीतीश कुमार आगे आगे इनको लीड करेंगे, पीछे से इनको लेके चलेंगे। देखिए सर, हम जहां तक हम डिस्कशन या फिर जो विलय हो रहा है पार्टी में, हम देख रहे हैं कि पिछड़ी जाती है, फिर से अत्यंत पिछड़ी जाती है। तो अब सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि बीजेपी भी हम देखें तो दोनों जो उप मुख्यमंत्री बनाया गया वो पिछड़ी जाति से, अत्यंत पिछड़ी जाति से बनाया गया। आरजेडी भी और उनके साथ भी जो है पिछड़ी जाति और दलितों के अपने आप को मसीहा कहते हैं। जदयू भी वैसे ही प्रयास कर रही है। तो आप किधर देख रहे हैं कि जो बिहार का नया राजनीति होगा वो पिछड़ी जाति और जो अत्यंत पिछड़ी है फिर से दलित है, वो किसके तरफ आकर्षित हो सकती है? क्या नीतीश कुमार का ये प्रयोग जो है, जो घड़ी की सुई को पीछे 2005 की तरफ घुमाना चाहते हैं, क्या वो आपको फिर से सफल होते हुए दिख रहा है? क्या ऐसा बिहार की वर्तमान परिस्थिति यह है आदेश जी कि दो ही दल है जिसमें जनता ने भरोसा ढंग से जताया है, एक आरजेडी है, दूसरी बीजेपी है। बाकी लोग अब इस कोशिश में लगे हैं कि हम फिर से जनता के बीच अपना विश्वास कैसे बनाएं, ये सबसे बड़ा टारगेट हो गया है। तो मुश्किल यहाँ पे बढ़ गई है ना कि आप जो कहेंगे कि किसके तरफ जा रहा है वोटर, चाहे पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा, ये अब समीकरण गड़बड़ है। नीतीश कुमार का चेहरा जो है अब कमजोर हो चुका है, वो खुद मानते हैं इस बात को। तो ऐसे में अभी सिर्फ अगर आगे लड़ाई भी होगी तो राजद वर्सेस बीजेपी होगी, इन लोगों के मिली भगत का असर आगे दिखेगा, अभी मुझे कुछ नहीं। सर, नीतीश कुमार धमदहा जाते हैं 2020 के चुनाव के अंतिम प्रचार के दिन, बोलते हैं अंतिम दिन चुनाव का है, मेरा अंतिम चुनाव है, हालांकि बाद में पलट भी जाते हैं। क्या आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार 2024 को भी 25 को भी ध्यान में रख के जो है अपनी रणनीति बना रहे हैं, अपने लिए या किसी अपने उत्तराधिकारी के लिए बना रहे हैं? जदयू में उत्तराधिकार की तलाश तो है, सर्वमान्य चेहरे की कमी है। भले ही आरसीपी सिंह, ललन सिंह ये सब बहुत करीबी बताए जाते हैं, लेकिन स्थिति यह है कि सर्वमान्य नहीं है, जन नेता वाली बात इन लोगों में नहीं दिखाई पड़ती है। तो इन दोनों से बेहतर अगर देखा जाए तो अभी कुशवाहा है, एक ऐसे चेहरा है जिन्होंने कई चीजों का नेतृत्व किया है, दल बनाकर भी देख लीजिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, कई दलों का भ्रमण भी कर चुके हैं, इसके बाद जाकर के केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, राज्यसभा सांसद भी रहे हैं, तो सारा अनुभव उनको उस चीज का है।
लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये समकक्ष हैं, नीतीश कुमार से थोड़े ही आगे पीछे हैं, लेकिन समकक्ष ही माना जाएगा इनको भी। तो आने वाले दिनों में कुछ वक्त के लिए ये विकल्प हो सकते हैं कि नीतीश कुमार इनको अपने रिमोट से चला सके। आरसीपी सिंह और फिर जो ललन सिंह हैं और वरीय नेता हैं, जैसे श्रवण कुमार हैं, फिर से आपको नीरज कुमार हैं, ये लोग नेता हैं। क्या आपको लगता है कि ये लोग भी उपेंद्र कुशवाहा को डिक्टेट कर सकेंगे? नहीं, क्या लगता है आपको सर? देखिए, अभी स्थिति यह है कि नीतीश कुमार पूरी तरह से मॉनिटर कर रहे हैं। इन्होंने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ा है, उसके बाद पार्टी की पूरी गतिविधियों पे इनकी नजर है। इनके भले ही दोनों हाथ हैं, आरसीपी सिंह हो चाहे ललन सिंह हो, दोनों हैंड हैं, लेकिन नीतीश कुमार का ही फैसला अंतिम होता है, क्योंकि इस मामले के मास्टर वही हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा को अपनी पार्टी में शामिल करने के पीछे एक मंशा यही है कि हम अपने जदयू को इतना मजबूत करें और आने वाले दिनों के लिए तैयार करें जदयू को। तो अभी तो कुछ नहीं कर सकते, अभी कुछ भी होगा तो जदयू मजबूत नहीं हो सकता है। तो इसके लिए आने वाले दिनों के लिए जो तैयारी है पूरी तरह से नीतीश कुमार मजबूती वर्तमान में नीतीश कुमार को कोई फायदा नहीं है, कुशवाहा को फायदा है। हो सकता है कि 5-6 सीटें जो बची हैं बिहार कैबिनेट में मंत्रिमंडल के लिए, तो उस वक्त नीतीश कुमार कुशवाहा को कुछ और गिफ्ट दे दें। तो अभी बड़ी जिम्मेदारी दी है, पार्टी के संगठन में इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना ये बहुत बड़ी बात है। और कुशवाहा से शायद सारे गिले शिकवे नीतीश कुमार दूर कर चुके हैं। जिस हिसाब से उन्होंने आज प्रतिक्रिया दी है और जिस हिसाब से कुशवाहा ने कहा कि जनादेश यही कहता है कि 2 भाई मिल जाए, क्योंकि यह वक्त है मिल जाने का। और शुरू से लोग पॉलिटिकल पंडित कर रहे हैं कुर्मी कुशवाहा लव कुश के मिल जाने से जदयू की मजबूती बढ़ेगी, जदयू का वोट बैंक मजबूत होगा, लेकिन यह पूरी तरीके से सत्य नहीं है। बाकी लोग भी लाइन में खड़े हैं, चाहे आरजेडी हो चाहे अन्य दल हो, सबके पास कुशवाहा का नेतृत्व है। लेकिन सर्वमान्य चेहरा के तौर पर अगर नीतीश कुमार सही डायरेक्शन में कुशवाहा को लेकर चलेंगे तो हो सकता है कि यह जोड़ी बनाने में सफल भी रहे, और हो सकता है एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा नेता बन के उभरें। लेकिन अंडर नीतीश कुमार नेतृत्व तो उन्हें कबूलना ही पड़ेगा। ये वही उपेंद्र कुशवाहा हैं जो पहले कहते थे कि 15 साल बहुत होते हैं नीतीश कुमार के लिए, बिहार में बहुत दिन मुख्यमंत्री रह लिए, अब केंद्र की राजनीति करें, हमें मौका दें, हम बिहार में शिक्षा सुधार करेंगे। बिहार में कई तरह की बातें वो अपील करते हुए आंदोलन करने लगे थे, लाठियां खाए थे, यहाँ तक उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार हमें मरवाना चाहते हैं, हमारी पार्टी को बर्बाद करना चाहते हैं, मुझे बर्बाद करना चाहते हैं। तो सारे जो शिकवे हैं वो अब तो दूर हो गए। और नीतीश कुमार शरण देने में तभी माहिर होते हैं जब पूरी तरह से किसी को खोखला कर देते हैं, चाहे मांझी हो चाहे कुशवाहा हो। ये सब लोग जो है अब नीतीश कुमार के शरण में हैं। आने वाले दिनों में जब ये लोग एकजुट हो जाए तो अलग बात है। हमें तो यह भी लगता है कि फिलहाल तो विधायक बन गए मांझी के, आने वाले दिनों में कोई अगर टूट ना हो जाए तो मांझी का भी विलय हो सकता है जदयू में। यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मुकेश सहनी तुरुप का इक्का है, छोटा रिचार्ज जो उनको कहा गया, ये छोटा रिचार्ज ही है, इसका इस्तेमाल बीजेपी जब चाहे जैसे चाहे कर सकती है। तो ऐसे में छोटे छोटे दलों को यह वक्त आ गया है, शायद अब ये दरकार भी है समय की, कि छोटे दलों से परहेज करके उनका विलय कर देना ही सबसे उचित है। क्योंकि इनके अध्यक्ष को ऐसी जिम्मेवारी दीजिए, ऐसा पद तोहफा दे दीजिए जिससे ये खुश रहें, इनके आसपास के लोग खुश रहें, लेकिन 75 पार्टियां ना बने। जितनी अधिक पार्टियां बनती है जनता को भी कंफ्यूजन होता है, आखिर हम किसको चुने। हर एक छोटे छोटे टुकड़ों में कोई नेता बनता है, उसका अध्यक्ष बन जाता है, तो ऐसे में मुश्किलें बढ़ जाती हैं पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। तो जरूरी है नीतीश कुमार और कुशवाहा इस वक्त कुछ ऐसा करके दिखाएं कि जदयू में लोगों का भरोसा बढ़े, जनाधार इनका मजबूत हो। और क्या कह सकते हैं। तो कहा जाता है कि रिश्तों में अगर एक बार खटास आ जाती है, जो रिश्तों का डोर होता है एक बार टूट जाए दोबारा जोड़ा जाता है तो उसमें गांठ बन जाती है। लेकिन राजनीतिक पार्टी ऐसी पार्टी होती है जिसमें जब मिलन होता है तो वो गांठ बनती तो जरूर है लेकिन दिखती नहीं है। वही बात है, देखने वाली बात है कि कुशवाहा आ तो गए नीतीश के पास, लेकिन क्या वो उतनी ही स्वतंत्रता से रह पाएंगे जितनी स्वतंत्रता से अपनी पार्टी चलाया, और क्या जदयू को कुशवाहा से लाने से फायदा होगा या नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन बिहार में लव कुश जो है एक बार फिर से तैयार हैं, और देखने वाली बात है कि इनकी जोड़ी जो है वो जदयू को कितनी मजबूती देती है, और 2025 के विधानसभा में क्या ये जोड़ी फिर से हिट कर पाती है, ये समय बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।